हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली। मैं जानती हूँ बहुत लेट विश कर रही हूँ मैं आप लोगों को। तो दिवाली का थोड़ा सा छोटा सा स्नीक पीक मैं दूंगी आपको। रियान ये फर्स्ट टाइम देख रहा है ऐसे पटाखे जल रहे हैं और चारों ओर से इतना आवाज़ आ रहा था और ये लाइटिंग हो रही थी, वो थोड़ा सा सहम गया था। ज़्यादा देर तक हमने नहीं रखा उसे इस पोल्यूशन पे, अंदर लेके गए और अंदर हम पूजा के घर गए और थोड़ी बहुत आरती वगैरह की भगवान जी के सामने। और उसकी मम्मी डांस कर रही हो, वो सोच रही कि क्या हो क्या गया है यहाँ मम्मी को। एक्चुअली दिवाली में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, एज़ यूजुअल आप लोग भी होते होंगे। तो हमने घर में ही लक्ष्मी जी और माँ काली का थोड़ा सा पूजा किया, थोड़े से फूल निवेदन किए, दिया अगरबत्ती वगैरह जलाई और घर में चारों ओर हमने मोमबत्तियाँ लगा दी थी, क्योंकि इस दिन आप लोगों को जैसे पता ही है घर में कहीं अंधेरा नहीं होना चाहिए। और पटाखों की वजह से इतना पोल्यूशन होता है ना, तो हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं इस दिन। और घर में ही थोड़ी सी फ़ोटोशूट की। मेरी मम्मी इन लॉ ने कुछ डिलीशियस फूड बनाए थे और ये पैन फ्राइड फिश शांतन ऑर्डर किए थे। फिर हमने रात में डिनर कर लिया और फिर सो गए। तो यह है नेक्स्ट दिन का व्लॉग। और इस दिन ना हमारी जो दीदी रहती है ना, खाना बनाती है और घर का हाउस होल्ड हेल्प है, वो आई नहीं। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट में पोहा बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसमें थोड़ी सी राई डाल दी और फिर प्याज और हरे मिर्च इसमें डाल के भून लिए, थोड़ा सा हल्दी डाल के। और इसमें ना अगर करी पत्ता दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, पर मेरे पास था नहीं तो क्या क्या। थोड़ा सा नमक डाल के सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और जब प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पीनट डाल दिया और ये कल के आलू थोड़ा सा बॉईल किया हुआ बचा हुआ था सब्ज़ी आलू का, तो उसमें भी मिक्स कर दिया। पोहा में जो आलू अगर आप डालोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके घर में बहुत सारे दूसरे वेजिटेबल्स है आप डाल सकते हो, पर मेरे पास अभी था नहीं और टाइम भी नहीं था। और पोहा को जो मैंने धो के रखा था ना क्लीन करके, फिर उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसकी की इंग्रेडिएंट है ना, आप अगर बहुत सारा धनिया पत्ता इसमें डालोगे और नींबू डालोगे ना, तो ये अलग लेवल का ही टेस्ट आता है। तो नींबू था नहीं तो मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया और ये इतना अच्छा लगा था ना शांतन को, मेरी मदर इन लॉ को, क्या बताएं। और फाइनली मैंने थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दिया। थोड़ी सी मिठास होती है ना, तो वो तो चार चांद ही लगा देता है टेस्ट में। और देखिए मैंने इसको इस तरह से गार्निश किया, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल के ऊपर से। और मैंने प्रेफर करती हूँ कि स्टील के बर्तन में या फिर ग्लासवेयर में ही हम लोग खाना खाएं। प्लास्टिक तो हम यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल भी होते हैं, एज़ आप लोगों को पता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूसरा शेप देने की कोशिश की थी मैं, पर वो टूट गया। पर जो भी है, देखने में तो कलरफुल लग ही रहा था। फिर बैक टू वर्क। हमारी वो दीदी नहीं आई थी, तो घर का क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी था, क्योंकि कल दिवाली था। और ऊपर से ना त्रियान अभी क्रॉल करता है घर में, वो अपने बेबी स्टेप्स डालता है इधर उधर। अगर वो देखेगा ना कि धूल मिट्टी कुछ भी गिरा हुआ है ना, कुछ भी सामान, तो वो क्या करता है ना, उठा के मुँह में डाल देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है हमारे लिए। तो इसीलिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ कि मुझे घर अच्छे से साफ़ चाहिए बस। और अगर मतलब दीदी कर नहीं पाती है ना, तो मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहती हूँ कि वो कुछ गंदा चीज़ उठा के खाए ना। और वो क्रॉल करता है ना, उसके हाथ अगर गंदे रहते हैं फिर वो मुंह में डालता है। और आप देखोगे ना, जितने भी हाउस हेल्प आप रखो, अगर आप अपने घर को वीकली एक बार ठीक से क्लीन ना करो ना, तो इधर उधर बहुत सारा धूल मिट्टी जम जाता है। और हमारा घर है एकदम मतलब मेन रोड के ऊपर, तो और भी जमता है। फिर मैंने क्या किया ना, सब क्लीन वगैरह जब हो गया था, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, थोड़ा सा नहा वहा लिया, फ्रेश हो गई मैं। और त्रियान उठ भी गया था, तो उससे मैं खाने के लिए बैठाई थी यहाँ पर। और उसके पापा भी थे, तो हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो ना लास्ट खाना खाना ही नहीं चाहता है। फर्स्ट में थोड़ा बहुत खा भी ले, लेकिन लास्ट का खाना उसे खिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और जनरली उसे खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और हम उसे जनरली डाइनिंग सीट पर बैठा के ही खाते हैं, लेकिन हमारा जो किचन है ना अटैच्ड है डाइनिंग स्पेस से, तो वहाँ पर मेरी मम्मी इन लॉ कुक कर रही थी, तो फ़ैन ऑफ था, इसीलिए हम उसे यहाँ पर सोफ़े पर बैठा कर खा रहे थे। और देखिए वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि नहीं, उसे नहीं खाना है। और मैं कोशिश कर रही थी ना, उसका कुछ सर्टेन मेजरमेंट रहता है कि उसे इतना खिलाना होगा,
नहीं तो वो बस कुछ खाना ही नहीं चाहता है। पर मैं उसे उतना ज़ोर नहीं करती, वो जितना खिलाना चाहता है, खाना चाहता है, उतना ही मैं उसे खिलाती हूँ। फाइनली लास्ट उसका जो खाना है मैंने उसको खिला दिया, और ये होता है एक पेरेंट का राहत का स्माइल जो आप हमारे फेस पर देख ही सकते हो। और इधर देखिए कौन आया है हाई बोलने के लिए। फिर उससे मैंने थोड़ा सा ना ऑयल मसाज कर दिया और थोड़ा सा धूप में बैठा दिया। मैं भी थी यहाँ पर, उसके साथ बातें कर रही थी, खेल रही थी। और फिर मैंने त्रियान को ना नहला दिया, उसको लंच करवा दिया, और फिर मेरी क्लिनिक थी तो मैं क्लिनिक के लिए निकल गई थी उस दिन। जनरली अभी मैं अपनी क्लिनिक टाइम ना ऐसे आफ्टरनून में रखती हूँ, क्योंकि अभी त्रियान का नैप टाइम होता है। नहीं तो वो ना, मैं घर से अगर निकल के आऊँ वो जगह रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, अपसेट हो जाता है। उस दिन ना मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टेड थी घर लौट कर। तो फिर मैं सो गई थी, और सुबह हमारा था भाई फोटा, जिसे भाई दूज कहते हैं। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा काजू बर्फ़ी घर में ही बनाया था, क्योंकि घर की अगर स्वीट्स हम कुछ बनाते हैं ना तो त्रियान को मैं बेझिझक दे सकती हूँ। बाहर की चीज़ देने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन भी होता है, डाउट रहता है कि क्या ठीक से बनाते हैं या नहीं। तो मैंने ना काजू को फाइनली ग्राइंड कर लिया था। मैं सोचा था फाइनली मैं करूँगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फाइन नहीं हो पाया, कोर्स ही था, बट नो वरीज़। तो मैंने उसके बाद ना पैन को थोड़ा सा हीट किया, ज़्यादा ओवर हीट नहीं किया, और उसमें पानी डाला, और थोड़ा सा मैं जो वो डेयरी वाइटनर होता है ना 10 रुपए का पाउच, वही डाल दिया था ताकि लम्प्स ना हो। इसीलिए मैं अच्छे से इसे चला रही थी, लेकिन थोड़े बहुत लम्प्स हो ही जाते हैं। और जो भी काम करना चाहो उतना परफेक्ट तो होता नहीं है, पर कोशिश करती हूँ जितना हो सके। और फिर थोड़ा बहुत इसे चलाना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो ये दूध भी ना फट सकता है। डेयरी वाइटनर का जो पैकेट का पाउच आता है ना आपका, वही है ये। और मैंने देखा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया था। फिर मैंने क्या किया ना, जो काजू मैंने ग्राइंड किया था उसको मैंने इस पे डाल दिया, और आप देख सकते थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा पक रहा था तो थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा था। और फिर मैंने इसमें काजू को अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ा सा इसको टाइट बनाने के लिए थोड़ा सा और डेयरी वाइटनर डाला था। वो 10 रुपये का पाउच ही मैं यूज़ कर रही थी, ज़्यादा नहीं डाला। और थोड़ा सा इसमें ना मैंने घी डाल दिया, और फिर सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। लो फ्लेम में करना है, हाई फ्लेम में नहीं तो जल सकता है। और जब वो मिक्स हो गया ना, तो एक स्टील का प्लेट मैंने ले लिया, और उसमें मैंने अच्छे से घी को ग्रीस कर दिया, और जो मिक्सचर था उसको मैं प्लेट पे मैं डाल रही हूँ। और फिर मैंने कोशिश किया इसको एक अच्छा सा शेप देने के लिए, पहले स्पैचुला से, फिर हाथ से, और फाइनली फिर से स्पैचुला से ट्राई किया, और एक शेप में आया। तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में अराउंड हाफ़ एन आवर जमाने के लिए रख दूँगी। और फिर ना मैंने इसको पहले काटने से पहले थोड़ा डिसाइड कर लिया कैसा काटना है, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो मैं पहले काट रही थी, तो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा इधर उधर से निकल के आ रहा था, ठीक से कट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलिए चाकू में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेते हैं। तो उसको मतलब ग्रीस करने के बाद ना मैंने देखा कि वो शेप थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ रहा था, वैसे निकल नहीं रहा था, थोड़ा इधर उधर निकलता है। एक्चुअली ये सब तो हम डेली बनाते नहीं, उतना प्रो नहीं है, बस घर में काम चलाओ और टेस्ट ही अच्छा लगे ऐसे ही बनाया है। पर बिलीव मी, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ना, फाइनल मतलब वो डेयरी वाइटनर दिया था ना, इसीलिए। और फिर मैं ऐसे स्पून से इसको अच्छे से मैं शेप में डाल ही दूँगी, क्योंकि वैसा टेढ़ा मेरा शेप खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। और ये देखिए प्लेटर रेडी है, ये त्रियान के लिए प्लेटर रेडी है। तो पूरी उसकी दादी ने तला था, और ये जो खीर है ना वो हम दोनों ने मिलके बनाया था। और यहाँ पर हो रहा है उसका भाई फोटा, काजू बर्फ़ी, पूरी, खीर एंड मिष्टी दोई के साथ। और बंगाली में ना नानी दादी ये तिलक लगाते हैं, भाई फोटा देते हैं बेबीज़ को, मतलब बेबी नहीं, कोई भी बॉय को, अगर उसकी बहन ना हो तो दादी या नानी, और बहन हो भी तो दादी या नानी देते हैं। और लड़कियां जो हैं उनके नाना या दादाजी को भी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिचुअल है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे खुद के अपने सिबलिंग भाई कोई नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे कज़न ब्रदर्स हैं, और ये वाला फेस्टिवल हम बहुत ही ज़्यादा धूमधाम करके मनाते हैं। और त्रियान को ना ये मिष्टी दोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो ऐसे बाहर का खाना कुछ खाता नहीं है, हम देते भी नहीं है, और देते भी है तो पसंद नहीं करता। लेकिन अचानक से ये मिष्टी दोई उसके मतलब वो पैकेट को मुंह में लिया और वो फट गया, तो उसके मुंह में आया, तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा था। और खीर वो जनरली खाना पसंद करता है, पर अभी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और उसे खाना तो छोड़िए, पसंद है ही नहीं, और कुछ भी उससे करवा लीजिए पर खाना मत दीजिए, क्योंकि खाना उसे एकदम ही पसंद नहीं होता है। तो
फाइनली वो ना दिखा रहा था बार बार पूरी और काजू बर्फ़ी की तरफ। तो जब उसे पूरी दिया जा रहा था वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उसे, और बार बार दिखा रहा था कि उसे पूरी चाहिए और काजू बर्फ़ी चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना मेहनत करके मैंने जो बनाया उसे अच्छा लगा, है ना। आप लोगों को भी शायद अच्छा लगता होगा। तो मैंने भी थोड़ा सा उसे वो काजू बर्फ़ी खिलाया क्योंकि वो बार बार पॉइंट कर रहा था, देखिए। तो यही थी मेरी व्लॉग आज की। कैसा लगा आपको मेरा ये 3 दिनों का छोटा छोटा क्लिपिंग्स वाला व्लॉग? अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे बहुत जल्द एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।